योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत के इस चुनावी रथ को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और इसे एक तस्वीर के साथ पत्रकारिता लखनऊ में अपने घुटनों की बल बैठ चुकी थी। निष्पक्षता सुबकने लगी थी, सिसकने लगी थी, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल जो खुद को सबसे तेज बताते हैं, सबसे निष्पक्ष बताते हैं, राष्ट्रवादी बताते हैं, सच दिखाने का दावा करते हैं, उनका खुलासा हो चुका था। उनके चेहरे पर पड़ी निष्पक्षता की चादर खिंच गई थी और नंबर लग चुका था टाइम्स नाउ का। जी हां, आज हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो टाइम्स नाउ लगातार दावा करता है, जिस तरह से नविका कुमार लगातार दावा करती हैं, तमाम न्यूज चैनल इस बात का दावा करते हैं कि वो निष्पक्ष है, वो ईमानदार है। वो कितने ईमानदार हैं आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। सबसे बड़ी अगर देखी जाए 403 विधानसभा वाली सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 सांसद हैं, इसलिए राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और यह कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो मानिए दिल्ली का रास्ता साफ हो जाता है, यह कहा जाता है। और यही एक वजह है जिसके चलते दोबारा सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां तड़प रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया, बिल्कुल जी हां, गोदी मीडिया किस तरीके से लगातार उनका सहयोग कर रही है, आज हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब आप चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, इलेक्शन की कवरेज के लिए निकलता है कोई पत्रकार, तो वो किसी एक दल के लिए नहीं काम कर सकता। लेकिन जब टाइम्स नाउ ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, उसने एक इलेक्शन का रथ निकालना शुरू किया, तो वो जो चुनाव का रथ था उनका, जो चैनल के लिए काम करेगा, वो सीधे तौर पर लगने लगा था कि वो भाजपा के लिए काम करने जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि उसको हरी झंडी दिखाने का काम किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यानी कि वो जो कैंपेनिंग देखेगा, जो वो वहां से आंकड़े निकाल कर भेजेगा, वो किस आधार पर भेजेगा? वो इस आधार पर भेजेगा कि निष्पक्षता क्या है, धरातल पर क्या चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन खुलासा हो चुका है कि टाइम्स नाउ सीधे तौर पर किसके लिए काम कर रहा है। सबसे पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताते हैं। चीफ नाविका कुमार को आप देख रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मौजूद है और योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत के इस चुनावी रथ को। और यह वायदा टाइम्स नाउ नवभारत का आपसे रहा है कि नवभारत के निर्माण में हम लोग अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। चुनाव की जो खबरें अभी तक आप सूत्रों के हवाले से देखते थे, अभी तक कई सुनी बातें होती थी, उसकी ग्राउंड कवरेज हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं हम कि जमीनी हकीकत क्या है, आपको हम दिखाने वाले हैं कि जनता क्या सोचती है। तो आपने देखा किस तरह से मुस्कुरा रही थी नविका कुमार, जो टाइम्स नाउ की संपादक है, हेड है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे थे। यानी कि जिस रथ को वो हरी झंडी दिखा रहे थे, वो चुनाव प्रचार के लिए उतरेगा, चुनाव की कवरेज के लिए उतरेगा, वहां पर जाकर तमाम जिलों में जाकर ये सर्च करने की कोशिश करेगा कि जमीनी मुद्दे क्या है, सरकार ने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के हाथों ही अपने कार्यक्रम, अपने रथ को हरी झंडी दिखाई, पता चल चुका है कि जिले जिले जाकर किस तरीके से मैनेजमेंट का काम करना पड़ेगा। क्योंकि किसी एक दल के व्यक्ति से, मुख्यमंत्री से अगर आप हरी झंडी दिखवाते हैं, वो आपके लिए एक इवेंट हो सकता है, लेकिन निष्पक्षता का आधार नहीं बन सकता। और यही कुठाराघात किया गया है। जरूर आप प्राइम टाइम में इन लोगों को चीखते चिल्लाते हुए देखेंगे। आप पाठशाला नाम से जो इनका कार्यक्रम आता है सुशांत का, उसको देख सकते हैं, उसमें आप चीखते चिल्लाते देख सकते हैं, माहौल बनाते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। लेकिन इन सबसे इतर जब एक पार्टी के प्रति समर्पित नजर आती है पूरा का पूरा चैनल और पत्रकार, तो समझ में आता है कि कितनी निष्पक्षता और ईमानदारी बची है। फिलहाल इस तस्वीर को देखने के बाद लगातार अब फजीयत हो रही है, न केवल टाइम्स नाउ की, बल्कि तमाम गोदी जो मीडिया है अब लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आप चुनाव की कवरेज के लिए, इलेक्शन कवरेज के लिए इस रथ को हरी झंडी दिखा रहे हैं, यह कोई इवेंट मैनेजमेंट था, यह कोई सरकारी योजना थी, वो बता दीजिएगा। क्योंकि निष्पक्षता यानी आचार संहिता जब से लगी है और उसके बाद से लगातार ये देखा जा रहा है
कि माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब आचार संहिता नहीं लगी थी उससे पहले हमने तमाम सर्वे दिखाए थे और उसके बाद भी आपको लगातार सर्वे दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं आ रही है। लेकिन इन सब से इतर इन पर दबाव है, यानी न्यूज चैनल्स पर जो दबाव है वो दबाव यह है कि कैसे भी करके माहौल बनाया जाए, और उस काम में लगातार तमाम न्यूज चैनल्स लगे हुए हैं। और यही वजह है जब इन लोगों से ईमानदार शब्द कह दिया जाता है तो चिड़चिड़ा उठते हैं। फिलहाल पहले एक बार और ये वीडियो देखिए, टाइम्स नाउ की ये वीडियो देखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि लखनऊ में जब एक कार्यक्रम चल रहा था तो उस दौरान लोकतंत्र, पत्रकारिता, ईमानदारी, निष्पक्षता सब अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। देख लीजिए। चीफ नाविका कुमार को आप देख रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मौजूद है और योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत के इस चुनावी रथ को। और ये वायदा टाइम्स नाउ नवभारत का आपसे रहा है कि नवभारत के निर्माण में हम लोग अपनी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। चुनाव की जो खबरें अभी तक आप सूत्रों के हवाले से देखते थे, अभी तक कई सुनी बातें होती थी, उसकी ग्राउंड कवरेज हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं हम कि जमीनी हकीकत क्या है, आपको हम दिखाने वाले हैं कि जनता क्या सोचती है। तो देखा आपने, ये वही नविका कुमार हैं जब जब डिबेट करती हैं और उस दौरान अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो कभी कभी नाराज हो जाती हैं। खैर इनको छोड़िए, इनके साथ साथ कुछ और भी हैं, क्योंकि जब जब ईमानदार कहा गया, पत्रकारों को ईमानदार कहा जाए, इस दौर में सोचिए ईमानदार शब्द कैसा नेगेटिव हो चुका है, नकारात्मक हो चुका है। क्योंकि जब ईमानदार कहा जाता है तो वो बात भी चुभने लग जाती है। आपने हाल में देखा भी होगा, हमने दिखाया भी था किस तरह से अंजना ओम कश्यप से जब अखिलेश यादव ने कह दिया था कि आप बेहद ईमानदार पत्रकार हैं, बेहद निष्पक्ष है, तो उस पर वो बिलबिला उठी थी, चीखने चिल्लाने लगी थी, माहौल बनाने लगी थी और फिर पर्सनल अटैक करने लगी थी। सबसे पहले आप वो वीडियो भी देखिए। आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैं तो चाह रही हूँ पूछना, लेकिन आप बीच में मुझे पॉज दें तो मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें। है, सच बता रहा हूं मैं, लेकिन ईमानदारी गलत शब्द नहीं नहीं, है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूं। ये इस दौर की मीडिया है। इस दौर की मीडिया का मतलब यह है कि 2014 के बाद से लगातार आपने चीजें देखी होंगी, तमाम चीजें देखी होंगी, जिसमें साफ तौर पर यह कहा भी जा रहा है कि आपको कहीं नेगेटिविटी दिखानी दी जाएगी। जो दिखाता है उसके साथ क्या होता है ये आप सबको पता है। हाल ही में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे इस देश के चीफ जस्टिस एम.वी. रमन्ना। उन्होंने साफ तौर पर एक बात भी रखी थी कि एक अलग तरह का माहौल इस देश में देखने को मिल रहा है। वो देश में माहौल यह है कि मीडिया खोजी पत्रकारिता नहीं करती, सिर्फ सूचना पहुंचा देती है। खोजी पत्रकारिता का मतलब ऐसा नहीं होता कि ना कोई घोटाला पता लगता है, ना भ्रष्टाचार पता लगता है। ऐसा लगने लगा है कि अब तो बाहर आ चुकी है। यह टिप्पणी की थी उन्होंने कार्यक्रम में जब संबोधित कर रहे थे, और उसके बावजूद भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। चरण वंदना करने में शर्म नहीं आती है। ये सोचते नहीं है कि जिस टैगलाइन को लेकर ये साथ में चल रहे हैं उस पर जनता इन पर क्यों भरोसा करेगी। और यही एक वजह है जिसके चलते लगातार न्यूज चैनल्स का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि उनकी परेशानी नहीं उठाते, बल्कि ये भाजपा की परेशानियां उठाते हैं, बल्कि ये दिखाते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, किस तरह से सरकारें, जो भाजपा शासित सरकारें परेशान है। ये केवल उनकी परेशानियां दिखाते हैं, लेकिन उसी सरकारों में अगर कोई आम आदमी परेशान है तो वो नहीं दिखाया जाएगा। अब आप सोचिए, जब नविका कुमार हरी झंडी दिखा रही हैं अपने इस कार्यक्रम की, जो अलग अलग जिलों में जाकर जो पूरा चुनाव चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको कवर करेगा, उसमें कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई इंसान कैमरे के सामने ये बोलेगा कि अपराध बढ़ चुका है, रोजगार नहीं मिला है, तमाम तरह की और समस्याएं हैं, कैसे योजनाओं में घोटाले की बात करेगा, भ्रष्टाचार की बात करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि जब वो करेगा तो उसके बाद उस फीड को हटा दिया जाएगा। जी हां, ये सच है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप जब मुख्यमंत्री के हाथों इस ऐसे कैंपेन की शुरुआत कराते हैं तो आपका झुकाव साफ नजर आता है और आपके चेहरे पर पड़ी हुई ईमानदारी और निष्पक्षता की जो चादर है वो खिंच जाती है। ये पता चलता है कि आप झूठ बोलते हैं सब। और यही एक वजह है जिसके चलते अब जमकर फजीयत भी हो रही है, जमकर अब बवाल भी हो रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं, हंसने भी लगे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं तो कुछ लोग जमकर फजीयत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है।
कि कैसे भाजपा के आगे इस देश की मीडिया पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है, समर्पित हो चुकी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।